नमस्कार, मैं विनीता मिश्रा आप सभी दर्शकों का जिले के नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में स्वागत करती हूं। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। जिले में कोरोना आरटीपीसीआर जांच हुई शुरू। सदर अस्पताल में जांच के लिए लोगों की भीड़ बढ़ी। कर्फ्यू के दौरान नगर डीएसपी ने लक्ष्मी चौक पर जांच के दौरान कई गाड़ियों को किया जब्त। और एम्बुलेंस चालकों की मनमानी को लेकर जिलाधिकारी ने पदाधिकारियों के साथ बैठक कर कई आवश्यक निर्देश दिए। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। जिले में कोरोना की आरटीपीसीआर जांच फिर शुरू हुई। 2 दिनों के बंद के बाद सदर अस्पताल में जांच के लिए काफी भीड़ देखने को मिली। जिले में 2 दिनों से बंद चल रहे आरटीपीसीआर जांच आज से शुरू हो गई। सिविल सर्जन के आदेश के बाद यह जांच शुरू हुई। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर सहित आसपास के कई जिलों के आरटीपीसीआर जांच के सैंपल तकरीबन 9000 की रिपोर्ट पेंडिंग के कारण सिविल सर्जन ने जांच पर रोक लगा दी थी, जिसके कारण जांच करवाने वाले लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही थी। वहीं 9000 पेंडिंग पड़े सैंपल की रिपोर्ट आ जाने के बाद सिविल सर्जन के आदेश के बाद आज से सभी जांच शिविर को शुरू कर दिया गया है। जांच काउंटर खुलते ही आरटीपीसीआर जांच करवाने वाले लोगों की लंबी लंबी लाइन दिखी। मौजूद स्वास्थ्य कर्मी ने बताया कि 2 दिन बाद काउंटर खुलने से जांच करवाने वाले लोगों की भीड़ अचानक बढ़ गई है। तो 4 दिन था, 4 दिनों के लिए बंद किया गया था, लेकिन जो बैकलॉग था वो सब समाप्त हो गया। वो सब सैंपल चला गया है स्किम से जहाँ तक हम जानते हैं। तो इसके बाद फिर से कल से आदेश हुआ है, विशेष तो हम नहीं जान रहे हैं, लेकिन कल से आदेश हुआ है कि आरटीपीसीआर फिर स्टार्ट करना है। आरटीपीसीआर का VTM आ रहा है तो स्टार्ट हम लोग किए हैं। कल शाम से स्टार्ट हुआ है, कल शाम से जी। कितना हो गया है? अभी तक 200 सैंपल हो चुका है। 200 सहूलियत होगी मरीजों को जी। मरीजों को जांच करवाने में सहूलियत होगी। हाँ, सहूलियत होगी ना। जैसे जब ये 2 तरह के जांच है, कुछ लोग जो है इसे आरटीपीसीआर के लिए आते हैं, जो से पहले से पॉजिटिव हैं उनको माइनर डिटेक्टिव करना है, उसके लिए आरटीपीसीआर ज़्यादा बेहतर है। कितना देर में जांच का नोटिफिकेशन मिल जाएगा मरीजों को? देखिए, अब बैकलॉग वो तो निर्भर करता है SKMCH पर। SKMCH में किस तरह से काम हो रहा है, किस वहाँ चूँकि 2 जगह का सैंपल आता है। शहर में कर्फ्यू के दौरान बेवजह सड़कों पर घूमने वाले कई गाड़ियों को नगर डीएसपी ने जब्त किया। राज्य सरकार द्वारा सूबे में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए नई गाइडलाइंस जारी की गई है, जिसमें 4 बजे तक सभी दुकानों को बंद करना है और शाम 6 बजते ही कर्फ्यू लागू हो जाएगी। आज पहले दिन ही मुजफ्फरपुर जिले के विभिन्न जगहों पर पुलिस की सख्ती देखने को मिली। जिले के ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के लक्ष्मी चौक पर नगर डीएसपी के नेतृत्व में पुलिस बल ने सभी आने जाने वाले राहगीरों से रोककर वाहन निकलने की वजह पूछी थी और सही नहीं बताने पर वाहनों को जब्त भी कर ले रही थी। तकरीबन आधा दर्जन वाहन जब्त किए गए। पूरे मामले पर पूछे जाने पर नगर डीएसपी राम नरेश पासवान ने कहा कि लोगों से आग्रह है कि बेवजह समय अवधि समाप्त होने पर बाहर ना निकले। संक्रमण की स्थिति बहुत खराब है, बहुत ज़रूरत होने पर ही बाहर निकले, अन्यथा पुलिस अपना कार्रवाई करेगी। साथ ही कहा कि करीब आधा दर्जन वाहन जब्त कर लिए गए हैं, जिसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और आगे यह कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। राज्य सरकार का जो नया आदेश आया है उसके तहत शाम 4 बजे तक ही दुकानों को खुला रहना है। आवश्यक सेवा से संबंधित जो भी दुकान है वो खुले रहेंगे, बाकी सभी बंद रहेंगे। साथ ही शाम 6 बजे से सुबह 7 बजे तक, सुबह 6 बजे तक बंद रहेगा। लॉकडाउन और ये कर्फ्यू जो है लागू रहेगा पुल पर। इसको लेकर करके आम लोगों से अपील है कि आप घरों से बिल्कुल ही ना निकलें। इस दौरान यदि निकलते हैं तो आपके विरुद्ध कार्रवाई की ही जाएगी। साथ ही आपके शहर में संक्रमण की स्थिति जो दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है वो भी भयावह होते जाएगा। इसलिए आप घरों से ना निकलें। जो समय सीमा निर्धारित किया गया है राज्य सरकार के द्वारा उसका अनुपालन अवश्य। कई गाड़ियों को जब्त भी किया गया है, आगे कार्रवाई बिल्कुल। जो 6 बजे के बाद से बेवजह निकल रहे हैं
उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। गाड़ियों कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज चल रहे हैं। सभी अस्पतालों में अग्निशमन विभाग द्वारा जांच किया गया। मुंबई के अस्पताल में हुई आगजनी की घटना के बाद जिले में चलाए जा रहे कोविड अस्पतालों में आग से बचाव के पर्याप्त इंतजाम को न देखते हुए जिलाधिकारी प्रणव कुमार के आदेश पर जिले के जिन अस्पतालों में कोरोना का इलाज किया जा रहा है उन सभी अस्पतालों में अग्निशमन विभाग द्वारा जाँच किया गया है। अग्निशमन विभाग के डीएसपी गौतम कुमार ने बताया कि एसकेएमसीएच, ग्लोकल, अशोका भवानी, प्रसाद, मां जानकी, मेडिका इमरजेंसी, गैलेक्सी, आईटी, मेडिकल तुर्की अस्पताल एवं अल्पसंख्यक छात्रावास में अग्निशमन विभाग के द्वारा निरीक्षण किया गया, जिसमें जिले के 4 बड़े हॉस्पिटल को छोड़कर अधिकतर में अग्निशमन सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं थे। अस्पताल प्रबंधक को तत्काल फायर एक्सटिंग्विश, एवीसी 32 और COT 10 का इंतजाम करने को कहा गया। होल ड्रिल, डाउन कमर सिस्टम, फायर अलार्म सिस्टम, ऑटोमेटिक डिटेक्शन सिस्टम, स्प्रिंकल, स्टैटिक टैंक, ओवरहेड वाटर टैंक, 2 सीढ़ी, 2 रैम्प, स्मोक डिटेक्शन सिस्टम आदि भी दुरुस्त करने को कहा गया है। महाराष्ट्र की घटना के बाद इन अस्पतालों में आग से बचाव के पर्याप्त इंतजाम नहीं है, जिसे लेकर 1 सप्ताह में दूर करने का भी आदेश दिया गया है। पदाधिकारी महोदय का कल हम लोग को आदेश प्राप्त हुआ था। इससे पहले मुंबई में जो घटना हुई थी उससे हम लोग को फायर हेडक्वार्टर से प्राप्त था निर्देश कि सभी घटनाओं जहाँ कोविड हॉस्पिटल खासकर और भी हॉस्पिटलों का जाकर के आप लोग निरीक्षण कीजिए कि क्या स्थिति है, फायर आउट कीजिए। हम लोगों ने लगभग जितना भी 10 कोविड का लिस्ट मिला था सेंटर का, उसका लगभग हम 4-5 पहले कर चुके थे और कल जो बचे हुए थे कल का उन्होंने हम लोगों ने किया है। हमने पाया कि SKMCH का पहले से भी हम लोग करते रहे हैं। प्रसाद हो गया, IT मेमोरियल हो गया, या फिर जो बड़ा हॉस्पिटल जो पहले से स्टेबल है और ये काम कर रहा है लगातार, उसमें आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ सुविधा पहले से लोग रखे हुए हैं। SKMCH में भी है, वो हाइडेंट है, ये सब है, फायर एक्सटिंग्विशर है, लेकिन वहाँ एक कमी है जो कि हम लोगों ने उनको बताया, स्प्रिंकलर सिस्टम जो है जो कि ICU में लगना बहुत ज़रूरी है। इसी के लिए ज़्यादा फोकस हम लोग का किया गया है फायर ऑडिट के कि स्प्रिंकलर सिस्टम होना चाहिए ICU में। वो नहीं है कहीं पे भी ना, हम देखें SKMCH में भी नहीं है, ये थोड़ा प्रसाद में है, IT में है, ये सब में जो हॉस्पिटल है और तुर्की वाले में भी बनाया गया ICU में सिर्फ। लेकिन ये स्प्रिंकलर हर जगह जहाँ पे आप बेड लगाते हैं वहाँ पे होना चाहिए था, ये पे कहीं पे नहीं है। ग्लोकल में भी आपका कुछ नहीं है, वहाँ पे एक्सटिंग्विशर वगैरह भी ख़राब था। हम लोगों ने उसको सजेशन दिया है कि जितना जल्दी हो सकता है आप एक्सटिंग्विशर वगैरह कम से कम लगाइए। हाइड्रेंट लगाना, स्प्रिंकलर लगाना तो वहाँ जल्दी संभव नहीं है, वहाँ तो और ज़्यादा ख़राब स्थिति वहाँ नहीं है। हमारा नया ये सरकार जो बनाया है यहाँ पे अल्पसंख्यक में, इसमें कुछ ये लगाना है, हाइड्रेंट वहाँ भी नहीं है। उसमें एक्सटिंग्विशर लगाने का हम लोग ने निर्देश दिया है तत्काल कि आप लोग लगाइए, कि जो कि उससे रोगियों का कुछ ये हो सकेगा, अगर कुछ घटना हो जाती है तो उससे हम लोग प्राथमिक उपचार उससे कर सकते हैं। कब तक ये डेडलाइन दी गई है? डेडलाइन क्या कहा जाए, हम लोग कहें कि जितना जल्दी हो जाए, सप्ताह 10 दिन के अंदर आप लोग कर लीजिए। कम से कम एक्सटिंग्विशर तो 1 सप्ताह के अंदर लोग रख सकते हैं। SKMCH के कोविड वार्ड में निरीक्षण के लिए पहुंचे जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने कोविड वार्ड की व्यवस्था पर जमकर बरसे। शुक्रवार को सुबह जाप सुप्रीमो और पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव SKMCH में निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कोविड वार्ड का भी निरीक्षण किया, जिसकी स्थिति देखकर पप्पू यादव विफर पड़े। उन्होंने कहा कि यह मौत का दूसरा शमशान है, यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसी स्थिति को देखकर कुत्ता भी यहाँ मर जाएगा। उन्होंने कहा कि यहाँ ना तो कोई डॉक्टर है और ना ही यहाँ पर दवाई मिलती है, लोगों को बाहर से दवाई लानी पड़ती है। कोविड वार्ड के अंदर तो बाथरूम की ऐसी स्थिति है कि क्या ही कहा जाए। वहाँ पर ना तो पानी चलता है और ना ही कोई जा सकता है। ऐसे में लोगों कहाँ जाए, और तो और सारा कचरा और PPE किट, ग्लव्स कोविड वार्ड के बाहर फेंका हुआ है। क्या यह कोरोना के वायरस को हर आदमी तक नहीं पहुंचा देगा? स्थिति बहुत खराब है। अगर पप्पू यादव लोगों को ऑक्सीजन और दवाई उपलब्ध करा सकता है तो सरकार क्यों नहीं कर रही है? आखिर क्यों नेता घर में डरपोक की तरह सोई हुई है? उनको कोरोना से इतना डर क्यों है? और लोगों की मौत कोरोना से नहीं बल्कि अस्पताल की कुव्यवस्था से हो रही है। 20,000 रुपये आप जिस जान रक्षक दवाई की बात इतना हल्ला हो रहा है, मेडिसिन शिविर
40,000, 60,000, अब तो 1 लाख की लगभग चली गई। कल यहाँ पर इनको अलॉट हुआ 500 इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है, जबकि यहाँ पर प्राइवेट नर्सिंग होम लगभग बहुत कम है। ये उत्तर बिहार का सबसे बड़ा SKMCH एक हॉस्पिटल है। कल आने के बाद अभी तक रेमडेसिविर किसी को नहीं प्राप्त हुआ है, जबकि ऑक्सीजन लेवल किसी का 85 है, किसी का लेंस 25 से ऊपर खत्म हो चुका है। 3 दिनों से 85, 84, 58 तक ऑक्सीजन लेवल है, लेकिन उसको कोई टच करने वाला डॉक्टर नहीं है उनके। स्वाभाविक है कि कोई भी बेटा, कोई भी माँ, कोई भी पति, कोई भी पत्नी, कोई भी भाई अपने को मर के भी जिंदा रखना चाहेगा। अब आप सोचिए कि जो पॉजिटिव वार्ड में जा कर के उनकी सेवा करता है और वही सब्जी लाने जाता है, वही गांव जाता है, वही खाना लाता है, तो आप कहाँ ले जा रहे हैं कोरोना को? कौन बच जाएगा? यदि कोरोना है और आप ये कह रहे हैं कि कोरोना छुआछूत यदि चेन नहीं तो बनाई गई, इसीलिए आप लॉकडाउन की बात करते हैं, जबकि लॉकडाउन का प्रॉपर केयर जो है ये आम आदमी के पैसे को डाइवर्सिटी के लिए। लॉकडाउन का मतलब है कि हमारी गलतियों को कोई बोले ना, हम लाठी चलावें, हम मारे, हम किसी की आवाज़ बंद कर दें, कोरोना वायरस एक्ट के तहत तुम पर केस कर दें। लॉकडाउन का मतलब है कि तुम एक चुपचाप उस कंट्री, उस लोकतंत्र कंट्री में कैद हो जाओ। शहर में चल रहे सैनिटाइजेशन के कार्यों का निरीक्षण करते हुए नगर आयुक्त ने नगर निगम कर्मियों को कई जरूरी निर्देश दिए। जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण के नियंत्रण को लेकर नगर निगम के द्वारा शहर के सभी वार्डों में सैनिटाइजेशन का कार्य लगातार किया जा रहा है। उसी कड़ी में शुक्रवार को नगर आयुक्त के द्वारा सैनिटाइजेशन के लिए निगम की गाड़ियों का निरीक्षण किया है। वहीं नगर आयुक्त विवेक रंजन मैत्री ने बताया कि कोरोना की दूसरी लहर की रोकथाम के लिए नगर निगम में पूरे शहर के वार्डों को सैनिटाइजेशन करने का काम शुरू किया है। एक अभियान के तहत प्रतिदिन सभी वार्डों को सैनिटाइज कराया जा रहा है। साथ ही नगर आयुक्त ने आम जनता से अपील की कि बेवजह इस आपदा की घड़ी में घरों से ना निकले। नगर निगम कर्मी खुद सड़कों पर निकलकर मोहल्ले को सैनिटाइजेशन करने का काम कर रही है। ये काम सराहनीय है। सैनिटाइजेशन कोषांग का गठन जिला मोहल्ले में किया गया है। नगर में और बड़े प्रभारी नगर आयुक्त नेतृत्व बनाया गया और शहरी क्षेत्रों में और 50 क्षेत्रों में वीडियो संबंधित वीडियो को आदेश दे दिया गया है वित्त आयोग की राशि से सघन सैनिटाइजेशन कराने के लिए। नगर निगम क्षेत्र में नगर निगम ने पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है और 4 छोटे वाहन और 2 बड़े वाहन से ने सभी हम लोग आत्मनिर्भर हो गए। पिछले साल हम लोगों ने सहयोग दिया था अग्निशमन विभाग का, तो इस बार हम लोगों ने स्वयं का अपना व्यवस्था कर लिया है और सभी गाड़ियाँ घूम कर सभी सरकारी कार्यालय और जितने सार्वजनिक स्थान है वहाँ पर सघन सैनिटाइजेशन कर रहे हैं। खासकर जो 4 कंटेनमेंट जोन है जहाँ पर संक्रमण अधिक मात्रा में है, वहाँ पर गली गली में प्रत्येक गली में जा रहे हैं हमारे स्टाफ हम बहुत ही दृढ़तापूर्वक सैनिटाइजेशन में कार्य संपन्न कर रहे हैं और सघन सैनिटाइजेशन से हमको इस संक्रमण की लड़ाई में मदद मिलेगी और साथ ही साथ इस दौर में भी सभी कर्मी लोग और आगामी मानसून से पहले पूर्व तैयारियों में। कोरोना महामारी को देखते हुए वार्ड नंबर 20 के पार्षद संजय केजरीवाल ने अपने नियमित भत्ता के 85,000 रुपए का चेक प्रधानमंत्री राहत कोष को दिया। कोरोना संक्रमण की दूसरे लहर में मानवता का परिचय देते हुए शहर के वार्ड संख्या 20 के पार्षद संजय केजरीवाल ने शुक्रवार को अपने नियत भत्ता के जून 2017 से मार्च 2020 तक के 85,000 रुपए का चेक नगर आयुक्त विवेक रंजन मैत्री के माध्यम से प्रधानमंत्री राहत कोष में दिया है। फिलहाल राशि को पीएम केयर्स के ट्रांसफर कर दिया गया है। वहीं मौके पर नगर आयुक्त के साथ अपर नगर आयुक्त हीरा कुमारी भी मौजूद रही। वहीं वार्ड पार्षद संजय केजरीवाल ने बताया कि इस कोरोना महामारी के आपदा के समय मेरी मदद से किसी का कल्याण होता है, इससे बड़ी खुशी की और बात नहीं हो सकती है। पिछले वर्ष से कोरोना का कहर शुरू हुआ तो तभी से मैंने इस राशि पीएम केयर फंड में देने का मन बना लिया था। 2017 को
वार्ड 20 की सम्मानित जनता ने मुझे अपना आशीर्वाद देके अपना सेवक चुना था। तो जिन आशीर्वाद की कोई कीमत नहीं होती है, आशीर्वाद अनमोल होता है। उसी आशीर्वाद फलस्वरूप मुझे निगम के द्वारा 2500 रुपया मानदेय के रूप में हर महीने मिलना होता है। चूँकि आशीर्वाद को मैं पहले ही ग्रहण कर चुका था, तो उस राशि को ग्रहण मैं नहीं करना चाहता था। मैं निगम के ही कोष में मैंने छोड़ रखा था। पिछली बार जब कोरोना महामारी का जब प्रकोप बढ़ा तो मेरे दिल में आया कि अगर मेरी इस राशि से किसी एक ज़िंदगी को भी मैं बचा पाऊंगा तो शायद मैं अपने आप को धन्य पाऊंगा। तो सबसे बढ़िया साधन मुझे लगा पीएम केयर्स फंड, जिसके द्वारा पूरे हिंदुस्तान भर में मान लिया जाए गैस सिलेंडर हो, हॉस्पिटलिटी हो, वेंटिलेटर हो, हर चीज़ की व्यवस्था हो रही है। तर्क वितर्क अपनी जगह है, लेकिन काम बेहतर ढंग से किया जा रहा है। तो उसी के सोच के तहत मैंने 34 माह का 85,000 रुपया मेरा होता है, वो पैसा मैंने पीएम केयर्स फंड में चेक के द्वारा नगर आयुक्त के साइन से डायरेक्ट पीएम केयर्स फंड के अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा दिया उस पैसे को। यही एक छोटी सी पहल मैंने की है। मैं तो हमेशा यही कहता हूँ कि कल तक बिकने को गया था बाज़ार में, कोई ख़रीदार न था। वार्ड 20 की सम्मानित जनता ने मुझे अपना करके अनमोल। बाकी लोगों को क्या सलाह देंगे इस तरह की बाकी पहल? सभी लोग मेहनत कर रहे हैं। मैं किसी के विषय में यह नहीं कहूँगा। हर लोग अपने अपने स्तर से अपने वार्ड क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में, हर एक लोग पूरा, यहाँ तक कि आप मीडिया कर्मी लोग भी, सभी लोग अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कोरोना को हराने का सिर्फ एक ही तरीका है, आपकी अपनी इच्छा शक्ति और हम लोगों की एकजुटता। अब रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। अब आ गया है आपके अपने शहर में उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ पे उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट यहाँ मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, ऑपोजिट टू वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज, और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334900888 और 7004320380। नॉर्थ बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम मुजफ्फरपुर में यूए एसोसिएट के सौजन्य से नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है। और आप लोगों से यही भी निवेदन है कि एक बार इस शोरूम में आइए और इसके विस्तृत रेंज को देखिए, जो कि एक अच्छे रेंज के साथ एक अच्छी कीमत के साथ आपको मिलेगा। तो एक बार हम लोगों को आप सेवा करने का मौका दें। ST International School. If you want to give your child a strong foundation, the school of your dream. Play to 10th based on CBSE curriculum. हमारे यहाँ अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों के देखभाल के साथ स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा है। कक्षा 1 से 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा के अलावे छात्र एवं छात्राओं के संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की भी व्यवस्था है। पूरा स्कूल CCTV कैमरे से लैस है। स्कूल में बच्चों का नामांकन फ्री किया गया है। हमारे यहाँ अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जरूर पधारें। हमारा पता है बांध रोड, शेखपुर अखाड़ा घाट, मुजफ्फरपुर। Our contact number is 8757652616 and 9955132616। हमारे स्कूल का कुछ मेन फीचर्स है, जैसे बच्चों की देखभाल करना। हमारे यहाँ पुस्तकालय वगैरह की पूरी अच्छे तरीके से व्यवस्था है। क्लासरूम सारा बना हुआ है। CCTV कैमरे से हमारा क्लासरूम डेकोरेटेड है। सिक्योरिटी के भी विजन से हमारा क्लासरूम बहुत प्रोटेक्टेड है। हमारे यहाँ जो भी शिक्षक शिक्षिकाएं आई हैं पढ़ाने के लिए, वो काफ़ी वेल एडुकेटेड हैं और वेल वर्स्ड भी हैं। हमारा विद्यालय भी चारों तरफ से बना हुआ है। हमारे यहाँ लैब बहुत अच्छे से बना हुआ है। कंप्यूटर की फ्री शिक्षा हम इस बार इसको दे रहे हैं। हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का जिले के नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। जिले में एम्बुलेंस चालकों की मनमानी की शिकायत पर जिलाधिकारी ने आपदा विभाग के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर कई आवश्यक निर्देश दिए। जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण के संक्रमित मरीजों की मौत पर अंतिम संस्कार के लिए शव को शमशान घाट तक पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस संचालक
2 से 3 गुना अधिक किराया ले रहे हैं। इसकी शिकायत पर शुक्रवार को जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने समाहरणालय परिसर स्थित सभागार में आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने नगर आयुक्त विवेक रंजन मैत्रेय को 2 शव वाहन की खरीदारी करने का आदेश दिया। जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी कमल सिंह ने बताया कि जिले में लगातार निजी एम्बुलेंस संचालकों की मनमानी की शिकायतें मिल रही थी, जिसे लेकर जिलाधिकारी ने बैठक में कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। एक महत्वपूर्ण बैठक हुई जिसमें निर्णय ये लिया गया कि चूँकि कोरोना से जो व्यक्तियों की मृत्यु होती थी उनकी अंत्येष्टि कराने में शव वाहन का अभाव महसूस होता था और इसकी शिकायत बराबर मिलती थी कि एम्बुलेंस चालकों द्वारा जो प्राइवेट एम्बुलेंस चालक है वो आवश्यकता से अधिक राशि ले रहे हैं। इसी के मद्देनज़र यह बैठक आहूत की गई। बैठक में जिलाधिकारी द्वारा इस प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया, जिसमें नगर आयुक्त को 2 शव वाहन खरीदने के लिए प्राधिकृत किया गया था। तो बैठक का यही मतलब मोटे तौर पे निष्कर्ष निकलता है कि अंत्येष्टि वाहन 2 अंत्येष्टि वाहन खरीदने का अनुमोदन जिलाधिकारी के द्वारा किया गया है और वो वाहन नगर निगम के द्वारा खरीदा जाएगा। मनियारी हाट और सितौल बाजार में पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए शाम 4 बजे के बाद दुकान खोलने वाले दुकानदारों पर लाठियां चटकाई। जिले के कुडन्नी प्रखंड क्षेत्र के मनियारी हाट और सितौल बाजार में पुलिस की सख्ती दिखी। स्थानीय लोगों और दुकानदार द्वारा कोविड गाइडलाइन का ना तो पालन किया जा रहा था, ना ही सरकार द्वारा निर्धारित समय का ख्याल था, जिसके बाद मनियारी थाना पुलिस ने सख्ती दिखाई और सब्जी हाट में टोकरियों से भरी सब्जियों को फेंकने लगी और दंड बरसाने लगी, जिसके बाद आनन फानन में सब्जी मंडी से ग्राहक और दुकानदार भागने लगे। कुछ लोगों को पुलिस ने खदेड़ भी दिया, तो दूसरी तरफ जिसके सब्जियों को पुलिस अधिकारियों ने फेंका था वो भी मिन्नतें कर जल्द जाने का कहने लगे। नगर निगम परिसर में प्रथम महापौर समीर कुमार की 56वीं जयंती पर निगम पार्षदों ने उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। शहर के प्रथम महापौर समीर कुमार की 56वीं जयंती के अवसर पर शुक्रवार को नगर निगम के परिसर लगी उसकी प्रतिमा पर परिजनों और निगम कर्मियों द्वारा माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान सादगी और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मनाए गए जयंती समारोह में निगम पार्षद, विभिन्न दलों के नेता, बड़ी संख्या में सामाजिक कार्यकर्ता एवं शुभचिंतक शामिल हुए। प्रथम महापौर स्वर्गीय श्री समीर कुमार जी, मैं समझता हूँ कि इनके निगम की जब स्थापना हुई तो प्रथम महापौर के रूप में इन्होंने पदभार ग्रहण किया था और इनके कार्यकाल में काफ़ी कृतियाँ स्थापित हुई थी। आज इनकी प्रथम पुण्यतिथि है। इसी कारण एक दुख की घड़ी हम लोगों के समक्ष पिछले वर्ष आई थी। मैं समझता हूं कि इनके द्वारा किए गए कृत्य हमेशा मुजफ्फरपुर निगम क्षेत्र के तमाम वासियों के दिलों में आज भी है, आगे भी रहेगा। शहर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए एक प्रयास मंच द्वारा लोगों के बीच मास्क का वितरण किया। एक प्रयास मंच के द्वारा शहर में मास्क वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मंच के संस्थापक संजय रजक ने बताया कि शहर में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए मंच के द्वारा सरैयागंज टावर, छोटी कल्याणी, पुरानी बाजार चौक पर जो लोग बिना मास्क के घर से निकल रहे थे उन्हें मास्क पहनाकर लोगों को जागरूक किया। साथ ही लोगों को यह कहा कि जब भी घर से निकले मास्क पहनकर ही निकले। साथ ही लोगों को यह जागरूक किया कि कोरोना से डरना नहीं है, हमें कोरोना से लड़ना है। 1 मई से 18 साल से जो लोग 44 साल तक के हैं वे ज़रूर टीकाकरण करवाएं। जो भी लोग कोरोना पीड़ित हैं उन लोगों को एहसास दिलाना है कि हम सब उनके साथ हैं, हिम्मत देना है, हौसला बढ़ाना है ताकि यह जल्द से जल्द ठीक हो सके। प्रयास मंच ने ठाना है कोरोना मुक्त मुजफ्फरपुर शहर बनाना है, साथ ही कोरोना से हमें डरना नहीं है, इसे लड़ना है। आज एक प्रयास मंच के द्वारा अपने शहर मुजफ्फरपुर में मास्क वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। लगातार अपने शहर मुजफ्फरपुर में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए एक नई शुरुआत की गई, जिसमें अपने शहर मुजफ्फरपुर के सरैयागंज टावर, छोटी कल्याणी चौक,
पुरानी चौक पर जो लोग बिना मास्क के घर से निकल रहे थे, उन सभी लोगों को मास्क पहनाकर लोगों को जागरूक किया गया कि जब भी अपने घर से बाहर निकले तो मास्क पहनकर निकले। साथ ही 1 मई से होने वाले 18 साल से 44 साल से लोगों को टीकाकरण के बारे में भी लोगों को जागरूक किया गया। साथ ही मैं अपने मंच के माध्यम से आप सभी लोगों से यह अपील करता हूँ कि आप लोग भी आए और अपने शहर मुजफ्फरपुर को कोरोना मुक्त शहर बनाएं। आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।